कैसे आप लोग अच्छे होंगे। हम आपके गुरु सर आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएस ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। तो पिछले वीडियो में हम लोग 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 2 तक कर चुके थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कैसे बनाया जाता है, क्वेश्चन नंबर 3 का क्या महत्व है, चलिएगा देखिएगा। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कह रहा है दो संख्या ज्ञात कीजिए जिसकी योग 27 हो तथा गुणनफल कितना हो 182 हो। मतलब हमको दो संख्या ज्ञात करना है जिसका गुणनफल चाहे योग कितना हो 27 और उसका गुणनफल कितना हो 182 हो। तो हमको संख्या नहीं पता है तो मानेंगे। क्या मानेंगे बाबू, देखिएगा लिखेंगे माना कि संख्या 1 से मान लिए ना बाबू कि पहली संख्या क्या हो गया 1। तो बोला है कि दो संख्याओं का गुणनफल यानी प्रश्न से दो संख्याओं का योगफल यानी अभी आप लिखेंगे दो संख्याओं का योगफल कितना दे दिया 27 दिया है। कितना दिया है बाबू 27 दिया है। यानी कह सकते हैं कि पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या बराबर 27। यानी पहली संख्या मान लिए हैं x और प्लस दूसरी संख्या बराबर कितना हो जाएगा 27। या प्लस में इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा, आपको पता है कि माइनस में होगा। यानी दूसरी संख्या बराबर 27 माइनस x। ठीक है, दूसरी संख्या क्या हो जाएगा 27 माइनस x। दूसरी संख्या हो जाएगा 27 माइनस एक्स। अब आगे देखेंगे, अब आगे चलते हैं। अब कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल। अब यहाँ पे लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल 182 है। दो संख्याओं का गुणनफल कितना है बाबू 182 है। यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर 182। पहली संख्या कितना दिया है x आया है और दूसरी संख्या कितना हो जाएगा 27 माइनस x 182। ठीक है, आगे देखिएगा 27 में 1 से गुणा करेंगे तो 27x माइनस प्लस माइनस x में 1 से गुणा करेंगे तो x स्क्वायर बराबर 182। बराबर क्या हो जाएगा बाबू 182। इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, इधर माइनस में, इधर आएगा तो प्लस में। यानी हम कह सकते हैं कि 0 बराबर 182 माइनस प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस 27x। ठीक है, आगे देखिएगा नीचे की ओर बढ़ेंगे तो इसको सजा लेते हैं। तो पहले 0 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 27x और प्लस 182। आप कहिए बाबू ये द्विघात समीकरण पर है कि नहीं है, ये द्विघात समीकरण पर है, मतलब उस नियम का रूल का पालन कर रहा है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 आपका आंसर, मतलब कि ये इस पर बैठा। अब आगे चलते हैं। अब देखिएगा आगे की ओर बढ़ते हैं। तो आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 27x और प्लस 182 बराबर 0। यानी 27 को मैं इसे तोड़ दे, 27 को मैं से तोड़ देना कि जोड़ने घटाने पर तो 27 आ जाए, लेकिन गुणा करने पर कितना आ जाए 182 है।
तो क्या कीजिएगा, देखिएगा वो एक्स स्क्वायर माइनस 14x आप 14 आप प्लस 13x प्लस 182 बराबर 0। मतलब 14 में 13 के जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा, 27 हो जाएगा, और 14 में 13 से गुणा कर देंगे तो 182 हो जाएगा। चलिएगा आगे देखिएगा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 अब बराबर 0। अब आगे देखिएगा बाबू, तो यानी कह सकते हैं कि अब इसमें से कॉमन लेने का प्रयास करेंगे तो इसमें एक से, इसमें भी एक से, इसमें 14, इसमें 14 है नहीं है, कॉमन उसी को लेंगे जो दोनों में शामिल होता है। तो यानी x इंटू एक्स माइनस 14 माइनस 13 इंटू एक्स माइनस 14, यहाँ पर दो गो माइनस से तो एक माइनस कॉमन हो जाएगा, तो कौ माइनस बचेगा, एक माइनस बचेगा बराबर 0। अब आगे देखिएगा, आगे क्या कह रहा है, यानी इसमें से भी हम इसको क्या कर लेते हैं, कॉमन कर लेते हैं। जब कॉमन करेंगे तो हो जाएगा एक्स माइनस 14 को बाहर निकालेंगे, कॉमन करेंगे तो बचेगा एक्स माइनस 13 बराबर 0। एक्स माइनस 13 बराबर 0, यानी कह सकते हैं या डाल के दोनों गुणा में एक को इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 14 माइनस एक्स माइनस 14 बराबर 0 बटा एक्स माइनस 13, ताकि इसको इधर भेज दिए तो हो जाएगा एक्स माइनस 14 बराबर 0। इधर माइनस में इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में, यानी एक्स बराबर कितना हो जाएगा आपका 14 हो जाएगा। ये आपका पहला हुआ। दूसरा क्या होगा देखिएगा, अब फिर से एक्स माइनस 14 इंटू एक्स माइनस 13 बराबर 0, यानी एक बार इसको इधर भेजे थे और एक बार इसको इधर भेजेंगे, यानी एक्स माइनस 13 बराबर 0 बट्टा एक्स माइनस 14, यानी एक्स माइनस 13 बराबर 0, यानी एक्स बराबर कितना हो जाएगा आपका 13 हो जाएगा। एक्स बराबर आपका क्या हो जाएगा बाबू 13 हो जाएगा। अब हमको मूल ज्ञात करना था या संख्या निकालना था, तो संख्या बराबर, संख्या को क्या माने थे हम, संख्या को x माने थे, यानी संख्या हो गया x। यानी संख्या जब x आएगा तो संख्या कितना आया है, एक दोनों प्लस में है तो दोनों को लेंगे, एक आया है 14, एक आया है 13, यानी 14x या 13x, बोलिए 14 या 13, ये दोनों आपका आंसर होता है। चलिए, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का करना ज्ञात करना है जिसका वर्गों का योग कितना होना चाहिए, 365 होना चाहिए। तो पहले हमको संख्या दिया ही नहीं है, संख्या नहीं दिया है। जब संख्या नहीं दिया होगा तो क्या करेंगे, पहले मानेंगे कि माना कि संख्या कितना है बाबू, एक से। मान लिए कि माना कि क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या है बाबू, x मान लिए ना कि क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कितना है x। तो लगातार क्रमागत मतलब होता है लगातार संख्या, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, चार के बाद पाँच, पाँच के बाद 6, ये लगातार संख्या होता है। तो माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक याद कीजिए जिसका वर्गों का योग, तो ये तो एक हो गया। और दूसरा क्या हो जाता है, तो दूसरी क्रमागत धनात्मक पूर्णांक
बराबर एक्स प्लस 2 कर देते हैं, एक्स प्लस 1 कर देते हैं, एक्स प्लस 1। ठीक है, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। अब प्रश्न से चलते हैं, प्रश्न से कह रहा है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का वर्गों का योग। तो यहाँ पर लिख देते हैं 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का वर्गों का योग कितना दिया है? 365 दिया है। कितना दिया है बाबू? 365 दिया है। जब 365 दिया है यानी पहली धनात्मक पूर्णांक प्लस दूसरी धनात्मक पूर्णांक यानी x प्लस 1 का वर्गों का योग, तो वर्गों का योग कर दिए वर्ग, और फिर उसका क्या कर दिए? योग कर दिए। बराबर कितना हो जाएगा? 365। अब देखिएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस, इसको ए प्लस बी का हो उसका तोड़ देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस एक का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 बराबर 365। क्या हो जाएगा बाबू? 365। अब बताइएगा इतना आया, यानी एगो एक्स मिलकर को एक्स स्क्वायर मिलकर को एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 2 गो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यानी प्लस एक का कितना बार गुणा कीजिएगा तो एक ही होगा, एक में एक से गुणा कर दीजिएगा एक ही, यानी एक का स्क्वायर कितना होता है? 1, और प्लस 2 में एक से गुणा करेंगे तो 2, एक से तो एक बराबर 365। यानी कह सकते हैं कि 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इधर 0 प्लस में हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? माइनस में, यानी 365 बराबर 0। आगे देखिएगा, यानी 2x स्क्वायर प्लस 2x, 365 में से एक चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? आपको पता है कि 364 होने वाला है। कितना होने वाला है बाबू? 364 होने वाला है। बाबू देखिएगा, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी क्या है? 2 है। 2 मतलब सब में से 2 को बाहर निकाल लेते हैं, तो जब 2 में से बाहर निकालेंगे सब में से 2, ये हो जाएगा x प्लस x माइनस, ये बच जाएगा 36 के आधा 18 और 4 के आधा कितना हो जाएगा? 2 बराबर 0। अब आगे देखिएगा, अभी तो गुणा में रहेगा तो भाग में हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0/2। यानी कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0, 182 बराबर 0। आगे देखिएगा, आगे क्या कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0। मतलब कि हम यहाँ पर इसको एक्स को ऐसे तोड़ दे कि जोड़ने घटाने पर तो प्लस एक्स आए, लेकिन गुणा करने पर 182 आए। तो वही है, देखिएगा कि 182 सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस 14x में से 13x घटा देंगे, 14 में से 13 को घटा देंगे तो 1, और 14 में 13 से गुणा कर देंगे तो 182 और माइनस 182 बराबर 0। यानी कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। अब इसको कॉमन लेते हैं। क्या लेते हैं बाबू? कॉमन ले लेते हैं। जब हम कॉमन लेंगे तो हो जाएगा एक्स इंटू, कहा कि इसमें भी एक्स है, इसमें भी एक्स है, इसमें 2 गो एक्स है, इसमें कौ गो एक्स? एक गो है, एक गो को बाहर निकाल देते हैं तो हो जाएगा एक्स प्लस 14
इसमें माइनस इसमें माइनस, तो माइनस को कॉमन कर देंगे तो ये हो जाएगा, इसमें 13 इसमें भी 13, क्या कि 13 13 या 14 से गुणा हुआ है, तो इसमें से हम 13 बाहर निकालेंगे तो बचेगा इसमें x प्लस ये हो जाएगा 14 बराबर 0। यानी हम कह सकते हैं कि ये और ये दोनों आपस में बराबर है तो एक बार और कॉमन हो जाएगा, यानी x प्लस 14 इंटू एक्स माइनस 13 बराबर 0 कह सकते हैं कि अब देखिएगा यहाँ तक तो कॉमन आपका हो चुका है। अब इसको एक बार इधर गुणा में है, इधर आएगा तो कितना हो जाएगा भाग में, यानी x प्लस 14 बराबर 0 बटा एक्स माइनस 13, यानी x प्लस 14 बराबर 0, यानी x बराबर -14। ये माइनस में आ गया तो ये माइनस में संख्या होता ही नहीं है, तो इसीलिए संख्या -14 नहीं लिया जाएगा। अब फिर से चलते हैं, फिर से चलते हैं तो फिर लेते हैं x, क्या कि हमको प्लस वाला चाहिए, x प्लस 14 इंटू एक्स माइनस 13 बराबर 0। एक बार इसको इधर भेज, तब एक बार इसको इधर भेज के देखते हैं, तो एक्स माइनस 13 बराबर 0 बटा एक्स प्लस 14, यानी एक्स माइनस 13 बराबर 0, यानी एक्स माइनस एक्स प्लस 13 हो जाएगा ये। अब बताइएगा कितना आ गया, क्रमागत संख्या पूर्णांक आपका, मतलब संख्या यहाँ पर देखते हैं संख्या आपका आ गया x माने थे, यानी ए का आ गया 13, ए का आ गया -14 तो लिया नहीं जाएगा, क्या आपका आंसर हो जाएगा आपका 13, आपका यही आंसर हो जाएगा। यही आपका कितना आंसर होगा, 13 आंसर हो जाएगा। चलिए अगला, समकोण त्रिभुज की ऊंचाई आधार से 7 कम है। समकोण मतलब क्या होता है बाबू, जिसका एक कोण 90 डिग्री हो। समकोण मतलब होता है एक कोण कितना डिग्री हो, 90 डिग्री हो। ठीक है, ये कह रहा है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई आधार से 7 कम है। आधार से 7 क्या है, कम है। यदि कोण 13 सेंटीमीटर है, मतलब ये आपका हो गया 13 सेंटीमीटर, तो अन्य दो भुजा आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो मान लेते बाबू ये आधार x, यानी x माइनस 7 हो जाएगा, ये x और x माइनस 7, बस ये आपका बन गया। ठीक है, अब देखिएगा मानेंगे, मान के बनाया जाता है ऐसा क्वेश्चन। तो माना कि समकोण त्रिभुज का आधार कितना है, 1 से, तो यहाँ पर लिखेंगे माना कि समकोण त्रिभुज का आधार कितना है, 1 से 1 सेंटीमीटर, तो ऊंचाई कितना हो जाएगा, x माइनस 7 सेंटीमीटर। आपको कोण कितना दे दिया है, कोण आपको दे दिया है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना दे दिया है। अब कह रहा है ना, तो इसके अन्य दो त्रिभुज के कोणों को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो देखिएगा हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में कोण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यानी कह सकते हैं कि कोण स्क्वायर बराबर होगा लंब स्क्वायर, लंब मतलब आधार, ऊंचाई का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये पाइथागोरस के अनुसार का होता है। किसके अनुसार होता है, पाइथागोरस के अनुसार होता है। तो पाइथागोरस के अनुसार ये हो गया। तो कोण आपको कितना दे दिया है, 13 सेंटीमीटर दिया है।
कितना दिया है बाबू 13 सेंटीमीटर दिया है। चलिए 13 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ऊंचाई आपको कितना दे दिया है, तो ऊंचाई कहिएगा कि x माइनस 7 का स्क्वायर दिया है, अब प्लस आधार कितना दिया है, तो x का स्क्वायर दिया है। x दिया है तो x का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 13 में 13 से गुणा कर दो, यानी इसको इससे लिखेंगे 13 मल्टीप्लाई 13 बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो होता है फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, यानी एक्स गुणे 7 अब प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, आगे देखिएगा 13 में 13 से गुणा करेंगे तो 169 मतलब 169 बराबर एक्स प्लस 749 माइनस 7 दूना 14x प्लस एक्स स्क्वायर। एगो एक्स स्क्वायर मिलके को एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो आपको पता है कि 2 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यानी 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49। इधर गुणा में इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, भाग में, सॉरी इधर प्लस में इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस में, यानी 0 बराबर 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 यानी 0 2x बराबर 2x माइनस 14x। 169 में से कितना चल जाए, 14 49 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 120 बचेगा। आगे देखते हैं 0 बराबर 2x स्क्वायर माइनस 114x माइनस 120, यानी 2x स्क्वायर माइनस 114 माइनस 120 बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बाबू आपका, 0 हो जाएगा। अब आगे देखिएगा, अब इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी क्या है, 2 है, तो 2 को हम क्या कर लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं, यानी 2 को बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x, क्या कि 2 में 7 से भाग, 2 में 14 में 2 से भाग करेंगे तो 7, और फिर 120 में 2 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 60 बराबर 0, यानी इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, भाग में, यानी कह सकते हैं कि 2x माइनस 7 माइनस 60 बराबर 0 बट्टा 2, यानी कह सकते हैं कि 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर थोड़ा लूचा हो गया। लूचा ये हो गया कि 7 को मैं ऐसे तोड़ दे कि जोड़ने घटाने पर तो 7 आए, लेकिन गुणा करने पर कितना आ जाए, 60 आ जाए, यानी एक्स स्क्वायर उसी तरह रखेंगे। इसको हम क्या कर देते हैं, 12 माइनस 5 कर देते हैं, एक्स माइनस 60 बराबर 0, मतलब कि 12 में से 5 को चल जाएगा 7 बचेगा, आया बस समझ में, और 12 पचे 60 हो जाएगा। चलिएगा आगे देखिएगा, यानी कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 बराबर 0। ठीक है, उसके बाद कह सकता है कि अब इसको कॉमन लेने का प्रयास करेंगे। कॉमन कैसे, यानी x इंटू एक्स माइनस 12 प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 12 बराबर 0। कहा है कि 5 इसमें से कॉमन लेंगे तो एक 5 एक्स है, तो एक्स 5 बाहर निकल गया तो क्या बचेगा एक्स, ये 60 है, तो यानी 12 पचे 60, यानी 5 और 12, 5 को बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा, 12 बचेगा बराबर 0। अब इसमें से देखिएगा क्या करते हैं, एक्स माइनस 5, ये भी और ये भी दोनों सेम है,
एक बार इसको बाहर निकाल देते हैं। x माइनस 12 इंटू एक्स प्लस 5 बराबर 0। इधर गुणा में है, इधर आएगा तो कितना हो जाएगा भाग में, यानी x माइनस 12 बराबर 0 बटे एक्स प्लस 5, यानी x माइनस 12 बराबर 0, यानी x बराबर कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा 12। फिर से देखिएगा, जब फिर से देखेंगे तो x माइनस 12 इंटू एक्स माइनस एक्स प्लस 5 बराबर 0। तो एक बार इसको इधर भेजे, तब एक बार इसको इधर भेज देते हैं, तो हो जाएगा x प्लस 5 बराबर 0 बटा एक्स माइनस 12, या कह सकते x प्लस 5 बराबर 0, x बराबर इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, यानी x बराबर हो जाएगा -5। ये आपका सटीक आंसर हुआ, यानी संख्या बराबर आधार मेरा कितना आ गया, समकोण त्रिभुज की आधार मेरा 2 आएगा, एक होगा 12, एक होगा -5, यानी माइनस को नहीं लिया जाता है, केवल क्या आ जाएगा आधार, आपका 12 आधार आ जाएगा। जब 12 आधार आएगा तो ऊंचाई आपका कितना हो जाएगा, ऊंचाई भी निकाल देते हैं। ऊंचाई कितना हो जाएगा, x माइनस 7, यानी 12 माइनस 7, कह सकते हैं कि 12 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 5 बचेगा। ये आपका ऊंचाई भी निकल चुका है, ये आपका ऊंचाई भी निकल चुका है। ये आपका था क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.2 का। टोटल क्वेश्चन आपको सोल्व करा चुके हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन मतलब कि एक्सरसाइज 4.3 में देखेंगे उसमें कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो बना रहिए, अगर को मतलब समझ में आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और वीडियो को शेयर कर दीजिए, दबा कर शेयर कीजिए बाबू, दबा।